नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। खासकर बता दें कि देश के अंदर जहां कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोग लगातार परेशान थे, सरकार और आम जनता अपने बचाव और रक्षा के लिए, लेकिन अब वहीं अनलॉक होते ही अब लोग एक बार फिर से अपने कार्यस्थल पर लौटने लगे हैं। हम बता दें, पलायन एक सरकार का आज का नहीं, बहुत पुराना एजेंडा रहा है और ये चाहती रही है सरकार किसी भी तरह पलायन रोके। लेकिन अब समझिए कि कोरोना की महामारी खत्म होने के बाद अब लोग जब अपने कार्यस्थल पर वापस जाने लगे हैं, इस परिस्थिति में ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि बिहार से बाहर अभी उद्योग धंधे बंद हैं। कई ऐसे लोग जिन्होंने बिहार मिथिला न्यूज को बताया कि अब बाहर की कंपनियां उन्हें फिर से वापस बुलाने लगी हैं और उनका टिकट भी कटवाते हुए ये कह रही है कि वो यहाँ पूरे संसाधन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो हम बता दें, कोरोना संक्रमण के केस कम हो जाने के बाद अब लोग वापस अपने घर पर लौटने लगे हैं, अपने कार्यस्थल पर लौटने लगे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अब एक बार फिर से भीड़ भाड़ दिखने लगा है। एक बार फिर जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि रोजी रोटी से बड़ा कोई बीमारी नहीं हो सकता। लोगों ने अब मन बना लिया है कि कोरोना से भी लड़ेंगे और रोजी रोटी के लिए भी कार्य करते रहेंगे। आज यही बात सामने नजर आ रही है। कोरोना के केस और मौत की संख्या कम होने के बाद और अनलॉक होते ही अब लोग दिल्ली, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपने कार्य क्षेत्र पर वापस लौटने लगे हैं, जो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। वापस लौटते हुए लोगों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि लोगों को अब सरकार पर रोजी रोटी दिलाने का विश्वास नहीं है। वह अपने स्रोत और अपने पहुंच के बल पर ही रोजी रोटी के लिए देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। सरकार जहां एक तरफ यह दावा करती है कि वह अपने बिहार में रोजी रोटी के लिए पूरी तरह संसाधन उपलब्ध करा चुकी है, क्या कुशल और क्या अकुशल मजदूर के लिए तो दूसरी तरफ अनलॉक के बाद पलायन भी एक इन्हीं सभी दावों को खोखला साबित कर रही है। उन्हें अब भी विश्वास दूसरे राज्यों में और बड़े शहरों पर है। दरभंगा और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की कहानी यही बयां कर रही है। अनलॉक होते ही फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। इससे दिल्ली, मुंबई, पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों में मजदूरों की भीड़ उमड़ने लगी है, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं होने के कारण इन मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोरोना काल में कोरोना कहर के बाद फैक्ट्री बंद होने एवं प्रदेशों में व्यवसाय प्रभावित होने से मजदूर अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन अब अनलॉक होने की सूचना के बाद मजदूर लौटने के लिए स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ उमड़ने लगी है। कोरोना काल में पेट की मजबूरी मजदूर यात्रियों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में मजदूर यात्री पंजाब, हरियाणा और दिल्ली प्रदेश का रुख करने लगे हैं। मजदूर यात्रियों की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी शुरू हो गई है।
समस्तीपुर मंडल के मिथिलांचल कोसी क्षेत्र हो या फिर पूरे उत्तर बिहार, हर जगह से मजदूरों का पलायन होने लगा है। ट्रेन के अलावा बसों में भी मजदूर यात्री दूसरे प्रदेश को जा रहे हैं। मजदूर यात्रियों का कहना है कि अगर कमाने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाएंगे तो ये खाएंगे क्या। दरभंगा से विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से जाने वाले लोगों का कहना है कि धान रोपने के लिए लुधियाना जा रहे हैं। वहां ठीक ठाक कमाई के साथ बचत भी ये लोग कर लेंगे। यहाँ घर पर रहने के बाद रोजगार नहीं मिलने के कारण खाने पीने एवं भरण पोषण की काफी दिक्कत हो रही है। वहीं दरभंगा से बाहर जाने वाले कई यात्री ने बताया कि महाराष्ट्र की कंपनी से इन लोगों को फोन आया था। पेट की आग शांत करने के लिए फिर से जाना मजबूरी है। टिकट का पैसा भी खाते में कंपनी के द्वारा भेज दिया गया था। अब आप समझ रहे होंगे कि यह मौसम की तरह कोरोना और बाढ़ आएगी और फिर चली जाएगी, लेकिन लोगों को अपने पूर्व के कार्य और कार्यस्थल पर पुनः एक बार वापस लौटना होगा, क्योंकि अब घर के लोग भी यही कहते हैं, जहां तुम काम करते हो वहीं जाओ, क्योंकि वहीं से परिवार और रोजी रोटी के साथ साथ भरण पोषण होगा। एक तरफ बिहार सरकार जहां रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयासरत है, लेकिन लोग मिलने वाले व मासिक से संतुष्ट नजर नहीं आते। उनका कहना है कि सरकार को सरकारी नौकरी अधिक मुहैया करानी चाहिए। बिहार से लगातार हो रहे पलायन पर भी लोगों का कहना है कि अब सरकार बिहार के लिए जब तक उद्योग नहीं लगाएगी तब तक यहाँ से बेरोजगारी बढ़ती रहेगी और पलायन भी बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, दरभंगा। लेकिन हम बता दें, कोरोना संक्रमण खत्म तो हुई नहीं है, क्योंकि तीसरी लहर की बात अगस्त में हो रही है। सवाल एक ही है कि ये जो लोग बाहर जाते हैं अपने कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए, जब भयंकर बीमारी या संकट होता है तो उन्हें अपने गांव, अपना राज्य, अपना देश या फिर अपना घर याद आता है। लेकिन जैसे ही बीमारी खत्म होती है या कम होता है, फिर ये लोग वापस चले जाते हैं। इन लोगों को जरा दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि संकट के घड़ी में आपकी सरकार, आपका जिला प्रशासन और आपके ही लोग आपकी रक्षा करते हैं।